कभी कभी कोई आप पर नाहक जुल्म करता है, परेशान करता है, बिला वजह सताता है, ज़मीन के एतबार से, मकान के एतबार से, कारोबार के एतबार से या किसी और एतबार से, और आपके पास दुनियावी कोई ताकत नहीं है, तो दिल थोड़ा न किया करो, दिल की लो अल्लाह की बारगाह की तरफ लगा लिया करो। उसने कुरान में कहा है, इन्नी करीब, ए बंदे मैं तेरे करीब हूँ, तू मुझसे मांग तो सही। ए अल्लाह तू हमारे कितने करीब है। मेरा रब कुरान में इसका भी जवाब देता है, तुम ये सोचते हो कि मैं कितने करीब हूँ, तुम्हारी बात मुझ तक कितनी देर में पहुँचती है ये पूछ रहे हो। अल्लाह कहता वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिस रग पर, जिस नस पर तुम्हारी ज़िंदगी टिकी हुई है वो रग भी उतना करीब नहीं है जितना करीब मेरे कुदरत है तुम्हारे। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। और अभी अजीज़म हज़रत क़ारी ज़ैगम रज़ा साहब जो कह रहे थे, यही चीज़ तो उनके दिलों में बैठी हुई है जिनका आप जिक्र कर रहे थे। हमारे पास सिर्फ बातें ही बातें हैं, जिनका तुमने जिक्र किया उनके पास किरदार है, उनके पास अमल है। वहाँ के आप मर्दों की बात कर रहे थे, चूँकि निज़ामत कर रहे थे इसलिए दूसरी तरफ बात न गई, मगर मैं बताऊं मर्दों को तो छोड़ दीजिए, वहाँ की औरतों को अल्लाह ने ऐसा हौसला दिया है। एक खातून को मैंने देखा, शौहर उसका शहीद हो गया, बहन, माँ, बेटे सब लोग शहीद हो गए, तो उसने पता है क्या जुमला कहा था? उसने कहा था, मेरे बच्चे फातिमा ज़हरा के बच्चों से तो अच्छे नहीं हो सकते, मेरे बच्चे या मेरे भाई हज़रत ज़ैनब के बच्चे और उनके भाइयों से अच्छे तो नहीं हैं, हम तो उनके दर की कनीज़ें हैं। हमारी आल औलाद अगर हक़ के लिए जामे शहादत नोश कर रही है तो हम अपनी ज़बान पर हरफ़ शिकायत नहीं लाएंगे, बल्कि सुन्नत अदा करेंगे हज़रत सैयदा ज़ैनब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ गए उनके जहन में, अल्लाह पाक ने ईमान मजबूती के साथ बिठा दिया। ईमान होता है असल। यार दुनिया में तो सभी जाने के लिए आए हैं, सब जाने के लिए आए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो जैसे इमाम अली मकाम ने करबला में जब ये बात फरमाई थी कि भाई जिसे जाना है चला जाए, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं होगी, आपने मेरा बड़ा साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मक्का कुछ लोग, आप लोग मक्का से मेरे साथ आए हैं, कुछ रास्ते में शामिल हो गए थे, आपने परेशानी में मेरा साथ दिया, कल को यहाँ पर क्या होना है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। क़यामत के दिन उस वक़्त तक जन्नत में भी नहीं जाऊँगा जब तक आपको नहीं लेके जाऊँ, यहाँ तक कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि आप चले जाइए, चूँकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जानें कुर्बान हो जाएं, इसलिए आप चले जाइए। एक बंदा नहीं उठा तो आपने फरमाया ऐसा करो, चिराग बंद कर दो, चिराग बंद कर दो। जैसे अब यहाँ से हम आपको उठने को कहें तो हो सकता है हमारे लिहाज में न जाएं, अंधेरा हो जाएगा तो भाई आप चले जाओ, आपने इसलिए चिराग बंद कराया ताकि अंधेरा हो जाए, जिसे शर्म आ रही हो जाने में वो चला जाए। उसके बाद जब चिराग बंद किया गया, उठा तो कोई नहीं, अलबत्ता ऐसी आँख बची कोई नहीं जिससे आंसू न निकलने लगा हो, हर आँख से आंसू निकलने लगा। आपने फरमाया रो क्यों रहे हो? सब ने कहा हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि ऐसी मुसीबत और ऐसी परेशानी में आपको छोड़ के चले गए, तो आप इतना बता दीजिए क्या हम मौत से बच जाएंगे, फिर मौत नहीं आएगी हमें? फरमाया बेशक मौत तो अपने वक्त पर आएगी। कहा हुजूर जब मौत को आना ही है तो ज़िल्लत और बुज़दिली की मौत से अच्छा ये है कि नवासे रसूल के कदमों पे मुस्कुराते हुए बहादुरी की शहादत कबूल कर ली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वही चीज़ सीखी है उन्होंने जिनका ये जिक्र कर रहे थे। वो यही कहते हैं, एक नस्ल नहीं, दो नस्ल नहीं, और कई नस्लों की कुर्बानी दे दी उन्होंने, और दे रहे हैं। वो दुनिया क्या साथ दे रही है उनका? कोई भी उनके साथ अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कोई सामने से मार रहा है, कोई पीछे से मार रहा है, कोई बुला करके धोखा दे रहा है, धोखा सब दे रहे हैं। बस बात यह है कि समझने वाले समझ रहे हैं, और वो उनकी मजबूरी ये है कि बेचारे, जाहिर सी बात है, जब कहते हैं ना कि भाई डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। हाँ, वो उनके साथ वो तो ऐसे हैं कि उनके साथ अगर रब की मदद न हो तो यार इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के मुकाबले में कब के ख़त्म कर दिए जाते वो। मगर बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनमें बरकत रखी है, हौसला रखा, हिम्मत, कि जहाँ में अहले इस्लाम सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, उनका ये आलम है।
इमाम अली मकाम की सुन्नत पर अरे दावे करने को क्या है, तरीके अपनाओ यजीदियों के और दावे करने लगो हुसैनियों के। इससे बढ़िया काम है थोड़ी आज के ज़माने में, सबसे आसान काम है ये कि दावे करो हुसैनी होने के, काम करो यजीदी। यजीद वक्त की कदमों में जाके अपनी दस्तार रख दो और कहो हम हुसैनी हैं। इससे बढ़िया को काम थोड़ी आजकल। यजीद वक्त के आगे सरेंडर हो जाओ फिर कहो हम हुसैनी हैं, ये तो बढ़िया। अबे हुसैनी वो होता है कि अपने नज़रियात से, अपने तशख़्ख़ुसात से, अपने मोतक़दात से कभी समझौता नहीं करता, वो हुसैनी होता है। घर दे देता, जान दे देता है, मगर कभी समझौता नहीं करता। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को देख, वो है हुसैनी कि तख्ते दार पे लटकाया जाने लगा और उससे पहले ऐसी सजाएं। आले रसूल थे सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, उनके बदन पे गरम प्रेस फेर दी जाती थी। सोचिए जब भारत में जंग आज़ादी चल रही थी तब की मैं बात बता रहा हूँ, और जब तख्ते दार पे जा रहे थे फरमाइश की गई उनसे। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, देखो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कर गए, तो बेशक ये बड़ी बात होती है भी कैसे कर गए, ये बात भी ठीक है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला इनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत सब कुछ निकाल देता है। बात ये है, मैं तुम्हें असल बात बताऊँ, इनकी आँखों से अल्लाह ताला हिजाबात हटा देता है और ये इनके जहनों में ये सच्चाई बिठा देता है। हम लोग सच्चाई को सुनते हैं, बस उसकी झलक देखते हैं, सच्चाई उनकी रूह में उतर जाती है, इसलिए दुनिया की हैसियत नहीं रहती उनके जहन और दिमाग में। ये बात है, बात ये है असल। तख्तेदार पे जा रहे हैं और उनसे पूछा भाई क्या कोई ख्वाहिश, तो ये भी कह सकते थे लाओ हमारे परिवार वालों को दिखा दो कुछ, हम उनसे कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। कोई और भी बात कह सकते थे। जाहिर है एक उसूल रहा है पहले से ही कि जब कोई मरने वाला होता है तो उससे पूछा जाता है, फांसी होना होती है उसको, तो पूछा जाता है, पूछा गया कि भाई आप कुछ ही देर में फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। आपने कहा एक कागज़ दे दो, एक कलम दे दो, ये मेरी ख्वाहिश है। अब वो भी उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी। अच्छा, वहाँ आकिब मरकज़ी साहब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने शायरी के हवाले से ये लिखा है कि मैं किफ़ायत अली काफ़ी की शायरी बड़ी पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी शख्सियत है अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी। कहा लाओ कलम और दवात दो। जब कलम और दवात आपकी खिदमत में पेश की गई तो आपने पता है क्या लिखा? और लिखने से पहले जो आपके दिली जज्बात रहे उन जज्बात का इजहार नहीं किया, मगर मैं कर रहा हूँ कि ए अंग्रेज़ों, तुम मुझे फांसी के फंदे पे लटका कर ये ना समझना कि मुस्तफ़ा का दीन मिट जाएगा, ये ना समझना कि शमे इस्लाम को बुझा दिया जाएगा। आपने ये लिखा कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिस दिल के साथ सुन रहे हो ना, उसी दिल के साथ जबान से भी बोलते रहो। कोई एक पढ़ने वाला पढ़ कब रहा है और वो लिख कब रहा है, ये देखो, सिचुएशन को देखो कि सामने फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर में वो जन्नत की बहारों में जाने वाला है, मगर जाने से पहले अपने चाहने वालों को और दुश्मनों को, दोनों को पैगाम दे के जा रहा है। कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा।
दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद। वाह वाह, इस मिसरे से उनके अकीदे का भी पता चलता है। क्या बात है। दुरूद वाले थे। नहीं आई बात समझ में? जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू, या इलाही गर न पाही अपने दिल की आरज़ू, दस्ते हसरत सीने पे ज़ेरे कफन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हक वाले अपनी जानों का नजराना दे देते हैं, मुस्कुराते हुए राह हक में जामे शहादत नोश कर जाते हैं, मगर ज़माना याद रखता है। करबला की दास्तान को 1385 साल हो गए कमो बेश, मगर आज भी उस दास्तान की सुर्खी हमारे जहनों में मौजूद है। उनकी मोहब्बत हमारे ख्याल व फिक्र की राहों को मुनव्वर कर रही है। अल्लाह अल्लाह, हमारे अज़ान को मुअत्तर कर रही है। ऐ लोगों, वजह क्या है? वजह यह है कि जिसके साथ अल्लाह ताला होता है उसका साथ दुनिया मिटा नहीं सकती, उसके जिक्र को दुनिया ख़त्म नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने कुरान में ये वादा फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा जोर से बोलें, बेशक अल्लाह, आवाज आए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ी देर के लिए दुनिया ये समझती है कि थोड़ी देर के लिए लगता है दुनिया को, मगर वो सिर्फ लगता है, रियल कुछ और होता है। दुनिया को लग रहा था कि भाई सब शहीद कर दिए गए, सब ख़त्म हो गए, यजीद का ही दबदबा रहेगा, मगर जागती आँखों से देख लो कि उसका परचम कितने वक्त तक लहराया। बामुश्किल 3.5 महीने, 7 महीने या लगभग 4 साल के आसपास। उसके बाद 3 साल 7-8 महीने या 4 साल कमोबेश उसके बाद उस वक़्त भी, मगर अब देखो तब से लेकर अब तक अगर मोहब्बत किसी की दिलों में बैठी है तो हुसैन इब्ने अली की बैठी हुई है। बेशक बेशक। ज़रा ज़ोर से बोलो, बैठी है कि नहीं? ऊंचा बोलो, बैठी है। कितनी शहादतें दी हैं आपने, मालूम है आपको? हज़रत अब्बास अलंबरदार का नाम तो आप सबने सुना है, सुना है? सगे भाइयों में वो मोहब्बत नहीं होती जो बाप शरीक भाइयों में है। माँ दूसरी है, लेकिन माँ ने ये सिखा करके नहीं पाला है कि सौतेला है, ये सिखा करके पाला है कि हुसैन तुम्हारा सरदार है, तुम उसके गुलाम हो। और भाइयों के नाम आप लोग भी सिर्फ तकरीरों में सुनते हो, उसे फॉरवर्ड नहीं करते हो, लोगों तक नहीं पहुँचाते हो, इसीलिए गलत फहमियाँ फैलती हैं। और अफसोस ये होता है कि साजिश ऐसी होती है कि हम लोग हमारे वहाँ बयान नहीं होते, जबकि इमाम आली मकाम के जो बाप शरीक भाई, सौतेले भाई कह लो, करबला में शहीद हुए हैं, वो सिर्फ हज़रत अब्बास अलंबरदार नहीं है, बल्कि 7 या 8 भाई मैदान करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के। जोर से बोलो, कितने? और उनमें से एक का नाम अबू बकर बिन अली। और अबू बकर बिन अली के बारे में तो मैंने पढ़ा कि वो हर मौके पर, जब जंग से पहले जितने भी मौक़े आए बातचीत के या और भी मौक़े आए, वो दाहिनी तरफ खड़े रहते थे हर मौके पर, दस्तो बाजू बने हुए थे। उनका नाम ही नहीं आता भाई। वो सोचो ज़रा, शायद भाई बात समझ में आई मेरी, जिक्र ही नहीं आता। वो लोग भी नहीं करते जिनका दावा ये है कि दुनिया में बस हम ही हुसैनी है, बाकी तो कोई हुसैनी नहीं है।
कॉल कर ले करेंगे। जिक्र ही करना ख़त्म कर दिया। हमारे वहाँ तो खैर चलो ये जिक्र आ जाता है तो कोई ना कोई खतीब कर ही देता है, उनके वहाँ तो जिक्र ही नहीं होता। और वो छपे हुए उनकी किताबों में भी, जिलाउल उयून उनकी किताब है, और भी किताबें हैं, नूरुल अब्सार में भी हैं, दर्जनों किताबों के हवाले मेरे पास हैं। किसी को शक हो तो आकर के पूछ ले हमसे। बाद लोगों को यूट्यूब पे देख देख करके ये गलत फहमी हो गई है कि अब न किसी आलिम को सुनने की ज़रूरत है, न किसी इमाम को सुनने की ज़रूरत है। तो भैया फिर तो इंजीनियरिंग के लिए भी, डॉक्टर बनने के लिए भी, या अल्लाह आपका भला करे मिस्त्री बनने के लिए भी, या अपनी दुकान चलाने के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली यूट्यूब देखे जाओ, बात ख़त्म। अभी मेरे पास वहाँ दिल्ली से एक मैसेज आया कि वहाँ पे कोई मरीज़ हुआ तो उसके दिमाग में बात आई कि यार यूट्यूब पे आजकल सब चीज़ मिल जाती है। वो उसने भले आदमी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, यूट्यूब पे मरज़ डाला तो मरज़ की दवाइयाँ आ गई और उसका लग गया साइड इफ़ेक्ट, तो चल दिए दुनिया से, निकल गए दुनिया से। बग़ैर स्पेशलिस्ट के पूछोगे, बग़ैर स्पेशलिस्ट के मशवरे के जब तुम करोगे तो यही होगा। डॉक्टर के बगैर मशवरे के सिर्फ यूट्यूब से देख के दवा लोगे तो दुनिया से जाओगे, और दीन सीखोगे यूट्यूब से तो दीन से जाओगे। इसलिए कि जब तक तुम जानकारी हासिल नहीं करोगे कौन सी बात कब कही है, किस पस मंज़र में कही है, वो उसका पस मंज़र क्या है, किस वजह से वो कही है, या क्या उसका पूरा निचोड़ है, आप समझोगे नहीं किसी जानकार से। हाँ 10 लोगों से समझ लो, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन समझ तो लो कि खाली उस बात को आपने सुन लिया। कितनी साजिशें चल रही हैं। हमारा दिन यूट्यूब का मोहताज है, हमारा दिन यूट्यूब का मोहताज है। यूट्यूब से चलेगा दीन है, यूट्यूब दीन सिखाएगा हमें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मीलाद ख्वां हजरात ने, बेचारे ने जितनी उनके पास इल्म था उस एतबार से घर घर तक दीन पहुँचाया। हमारे उलमा ने, मुदर्रिसीन ने और फुक़हा ने हमारे दीन पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह सबके अक़ायद बिल्कुल सही रहे, सब मजबूत रहे। लेकिन जब से नया ज़माना चला, ज़रा सारी इमाम साहब से अनबन हो गई, किसी आलिम से, ठीक है इंसान है, हम लोगों में कुछ गलती हो सकती है, हुई हमसे तो हमें तो कुछ नहीं। हाँ पता चला कि हम जिस अक़ीदे पे चल रहे उस अक़ीदे के दुश्मन हो गए भी, कि ये इस रास्ते से गए, इससे नहीं जाना हमें, तो चले जाओ टूटे हुए रास्ते से, मगर हम लोग को रास्ता से सेफ देखो। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। अब मुझे बताओ कि जब हजरत मौला अली शेर खुदा ने खुद अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है, जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो, क्या रखा है, और मैदान करबला में शहीद हुए। और सुनो हसनपुर के दीनी भाइयों, ईमान ताज़ा होगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से खुदा की कसम लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हम हैं। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के, हुसैनी, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी। इसलिए कि हम नारा भी लगाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलते हैं। इसलिए कि उन दोनों भाइयों ने जिससे सुलह किए, हम सुलह रखते हैं, चूंकि अपने आप को इतना बड़ा अक्लमंद तो समझते नहीं है जो उन्हें टेक ऑफ कर दें हैं। हम उनसे भी आगे बढ़ने लगे, और जिनसे उनकी जंग है उससे हमारी जंग रहेगी। यजीद की हिमायत करने वाले भी बहुत हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो भी तो दलीलें ही दे रहे हैं कि हम दलीलें देते हैं। दलीलें वो ना दे रही है यजीद की हिमायत कर रही है, वो भी तो कुरान ही पढ़ रहा, तो उसकी मान लें हम। ये ना समझेंगे कि जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या अपने संभल के कोर्ट में, या मुरादाबाद के, या जहाँ भी जो बहस करते हैं, तो जो वकील मुकदमा हारता वो दलीलें नहीं देता। अरे तरबूज मत हिलाओ, ज़बानें खोल खोल के बताओ ज़रा, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो मुझे थोड़ी देर। वो दलीलें नहीं देता भाई हाफिज जमील साहब, क्यों भाई वहाँ नूरुद्दीन मंजर साहब हैं, उसके फॉलोवर बाहर आके हम तो मानेंगे नहीं जज साहब, दलीलें तो हमारा ही बहुत दे रहा था, तो जेल में और चले जाओगे। बोलो जरा जोर से बोलो। राह एतदाल क्या है ये समझो। हमारे बुजुर्गों ने जो बताया ना, कहते हैं बाबों की बोली नहीं बोलेंगे, बाबों की। अबे बाबे ना होते ना तो घंटे बजा रहे होते, अगर ख्वाजा गरीब नवाज ना होते ना, जिन्हें बाबे बाबे कह के चिढ़ाया जाता है, या मखदूम सिमनानी ना होते, या हमारे बुजुर्गान दीन ना होते, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी या उलमा फुक़हा ना होते, तो कौन सिखाता तुम्हें दीन, जिनका मजाक उड़ाया जाता है। आजकल लोग ये समझते हैं कुछ हदीसों के हवाले याद कर लिए, बहुत बड़ा तीर मार दिया। इतने हवाले याद कर लिए तो बैठाओ ना सामने हमारे, लाओ हम तैयार हैं, बिठाओ हमारे सामने, किसने हवाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्यों उर्दू में तर्जुमा चल रहा, जिस जबान में हदीस है उस जबान में बात करो, उसका तर्जुमा करो, तभी तो पता चले किस लफ्ज़ का तुमने क्या तर्जुमा करा है। हमें क्या पता तुम क्या तर्जुमा कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, कौन सी हदीस कहाँ आई है, उसका क्या मतलब है,
किस हदीस का क्या मतलब है? एक हदीस में हुजूर से पूछा अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारे कौन है? फरमाया फातिमा। और एक में पूछा तो फरमाया हसन और हुसैन। एक सवाल के दो जवाब हैं। है किसी के पास इसका जवाब? एक जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता क़यामत के दिन की मिक़दार 1000 साल के बराबर, एक जगह फरमाता 50,000 साल के बराबर। तो ऐसे 10-20 गधे और हो गए तो पता ये चलेगा कि एक आयत को पकड़ के दूसरी आयत का इनकार करने लगेंगे, माज़अल्लाह, समझेंगे कुछ नहीं। जी जी। ये होगा फिर, और यही हो रहा। एक हदीस को पढ़ा, दूसरे का इनकार कर दिया। ये नहीं पता कौन सी बात हुजूर ने किस पस मंजर में कही है, किसके लिए कही है, नहीं समझेंगे तो यही होगा। अरे सीधी सीधी बात है, नेकों के लिए, अच्छों के लिए, और हाँ क़यामत के दिन के लिए ये भी आया कि पलक झपकने के बराबर। तो जो अल्लाह ताला के बहुत नेक, बहुत परहेजगार, अल्लाह ताला के बहुत मुकर्रब बंदे हैं, उनके लिए पलक झपकने के बराबर होगा क़यामत का दिन, ये मतलब है। और जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, उनके लिए क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, ये मतलब है। बड़ों में अहले बैत में फातिमा सबसे ज्यादा प्यारी है, बच्चों में हसन और हुसैन सबसे ज्यादा प्यारे हैं, ये मतलब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब बताओ, इंजीनियर लोग दीन सिखा रहे हैं, इंजीनियर लोग, क्या बात है। और वो इतना बड़ा इंजीनियर है, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, क्या करूं, मेरे मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है वो। अल्लाह की कसम, उससे कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा जाता, मैं कसम लेके कह रहा हूं। उससे अच्छा कुरान शरीफ तो हमारे शाहिद भाई पढ़ लेंगे, हमारे भाईजान पढ़ लेंगे, हाफिज जमील साहब पढ़ लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आदमी नाजरा कुरान शरीफ ना पढ़ पाता हो, वो तुम्हें दीन सिखा देगा, ये बताओ। मेरे पास आओ, मैं दिखाऊं तुम्हें उसकी सैकड़ों वीडियोज ऐसी कि जिसमें कुरान शरीफ को कितना गलत पढ़ रहा हो, कितना गलत पढ़ रहा है। और लोग उसे अबे कि उसके फॉलोवर बहुत हैं, तो फॉलोवर तो साहब, ये अगर ये जुमला मैं कह दूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। फॉलोवर ज़्यादा होने से क्या होता है? अगर ज़्यादा उसकी बात आ रही है तो फिर करबला में 22,000 तो दूसरी तरफ थे, फिर ज़्यादा की बात कर रहे होते। ज़्यादा होने ये सब हक की दलील नहीं होती है। हक होता है अगरचे कम हो, और हक वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा थोड़ी नहीं है हमने तवज्जो नहीं दी है इस तरफ, या हमारे और उलमा जवाब भी देते हैं। मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम ये नई नई बातें दीन में मत लाओ, जैसा था वैसा ही चलो, इसी में फ़ायदा है। तुम ये कहते हो इमाम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत करते हो, तो ये बताओ तुमने अपने जलसों में या अपने प्रोग्रामों में अबू बकर बिन अली का जिक्र क्यों नहीं किया? ऊंचा बोलो जरा, गलत तो नहीं है बात हमारी, बताओ। एक भाई का नाम है उमर, अभी तो सुनो जरा, आप क्या बताया मैंने, ऊंचा बोलो भाई, सुनाया आपने आज तक? आज सुन लो, फैला दो इसे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हमारे लोग ऐसे हैं कि सुनेंगे तो यहीं भूल जाएंगे, सुन्नी तो सुन हो गया बस, यहाँ का हो, पूरे भारत का हो या कहीं का भी हो, ये तो इतना सुन हो गया कि इसे कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा। उसने कह दिया अरे यार वो भी सही कह रहा था, वहाँ गए यार क्या तो वो भी सही रहा था। तो जब तुम सुन रहोगे ना तो ऐसे ही हो जाओगे, जब तुम जहन में नहीं बिठाओगे बातें। तो मैं बता के जाता रहा हूँ, मैं और कैमरे के सामने बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ। एक का नाम उमर, जरा जोर से बोलो क्या, और एक भाई का नाम उस्मान, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक भाई का नाम जाफर, एक भाई का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम उबैदुल्ला। और सुनो मेरे भाइयों, उस्मान भी शहीद हुए, अब्दुल्ला भी शहीद हुए, जाफर भी शहीद हुए और उमर भी शहीद हुए। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि मौला अली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब ने अपने 3 बेटों का नाम अपने